सा है जहर फैलाना, जहर फैला के लोगों को मरवाना और खुद राज करना। इसलिए वो लोग हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में अगर मान लो हाई कोर्ट में भी उनको रिलीफ नहीं मिला, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानना पड़ेगा। अजमेर वाले पे भी लागू होगी ये। और क्योंकि देश के लोग ऐसे ही चाहते हैं कि गड्ढे मुर्दे ना उखाड़े जाएं कोर्ट में। यानी कहने का मतलब एक सर्वे करने जो आदमी गया था, जो वकील, उसने वो जो देखा, जो भी उस कार्रवाई की, उसने वो लिखित में जो भी है वो उसको बंद लिफाफे में रखो। जिंदा आदमियों के केस करोड़ों पेंडिंग है, जिंदा आदमियों की कदर नहीं है और पत्थरों में भगवान ढूंढ के यहाँ मंदिर था, यहाँ फलाना था। फिर तो यहाँ दिल्ली में भी किसी और का राज था, पहले ये लाल किले किसी और का था, उनके वंशजों को दे दोगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो हमारी जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद संभल की, इससे रिलेटेड बिल्कुल ताज़ा अपडेट है ये। और इस वीडियो के लिए हर एक मुसलमान भाई को देखना चाहिए कि मैं इस वीडियो में ये जो आप वकील साहब को देख रहे हैं, इनकी न्यूज़ आपके लिए सुनवाऊंगा। जो ये मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, इन्होंने जो ये हिंदू पक्ष के लोगों ने और वकीलों ने जो आपत्ति लगाई थी, उनके लिए बहुत बड़ी फटकार दी है। और सुप्रीम कोर्ट से भी हिंदू पक्ष के लिए झटका लगा है, फटकार मिली है। जो जैसे मैंने आपके लिए कल वीडियो में बताया था, तो इसी तरह से ये आज की वीडियो है, जो आज की न्यूज़ है। बस थोड़ा सा वक्त निकाल के इस वीडियो को जरूर देखें। लिहाजा वीडियो को कट नहीं करें, क्योंकि मुसलमान के पक्ष की बात है ये, और ये जो वकील है मुस्लिम पक्ष के वकील हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश यही है कि इस वीडियो को जरूर देखकर जाएं। आगे मैं थोड़ी देर में इनकी वीडियो आपके लिए दिखाने वाला हूं, और ये बहुत अच्छी बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है, इस वीडियो को आप लिहाजा छोड़कर नहीं जाएं। बस थोड़ी सी वीडियो है ये, आपसे गुजारिश करता हूं मैं, इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं, क्योंकि ये मुसलमानों के पक्ष की बात है। और ये जो बात बता रहे हैं, ये मुस्लिमों के पक्ष के जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, क्या क्या मुसलमानों के लिए करना है और क्या काम नहीं करना है। इस वीडियो में ये बताएंगे। मुसलमान भाई अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को कट नहीं करें, छोड़कर नहीं जाएं, इस वीडियो को जरूर पूरा देखकर जाएं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट और है, आप वीडियो के लिए लाइक जरूर करके जाएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को मुसलमान भाइयों पर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि जो मुसलमान पक्ष के वकील हैं, उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या हमारे लिए स्टे दिया है। तो आइए पहले हम इस वीडियो के लिए देख लेते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। बात करेंगे जिस तरीके से संभल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है, जिसमें ये कहा गया कि निचली अदालत ने जो सर्वेक्षण के लिए कहा था, जिसके एवज में वो सर्वेक्षण हो रहा था संभल में, जिसमें मस्जिद के नीचे मंदिर बताया गया। इसको देखते हुए तमाम बवाल भी हुआ, संभल में हिंसा हुई और 4-5 लोगों की मौत भी हुई। इन सब के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का जो सर्वे था, उस पर एक तरीके से उसको कहा कि उसको खोला नहीं जाएगा, उस चिट्ठी को, बंद लिफाफे को, और कहीं ना कहीं रोक लग गई है अब निचली अदालत की कार्रवाई पर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष जैसे ही जाएगा, 3 दिनों के अंदर उसे फैसला देना होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या इसका असर पड़ेगा आप, क्योंकि अजमेर में भी इसी तरीके से दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर है। कैसे देखते हैं सर, इस सुप्रीम कोर्ट का अब आदेश आ गया, जिसका उम्मीद था, सुप्रीम कोर्ट से ही एक उम्मीद होती है लोगों को, और कैसे देखते हैं इसको? सुप्रीम कोर्ट का आदेश अच्छा आदेश आया है, मगर अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर खुद ही इस पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए अपने पास। केस ये जो भी इस तरह के पेंडिंग केस हैं, क्योंकि राजस्थान का भी इशू है, अगर वहाँ भी एक केस है तो फिर तो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेटों में एक ही तरह के अगर मसले हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले सकती है। ये ड्यूटी भी है सुप्रीम कोर्ट की, मर्जी नहीं है। अगर क्या सोच के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है, लेट अस सी इन द फ्यूचर क्या होता है, मगर एक अच्छा फैसला है, एक अच्छी डायरेक्शन है। चीफ जस्टिस का इस तरीके से जो उम्मीद जताई जा रही थी कि ऐसा कुछ होगा, वो अब कहीं ना कहीं ये मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं अब कुछ इससे मौका मिल गया है। इसमें खाली मुस्लिम पक्ष को नहीं, पूरी मानव जाति को, 140 करोड़ लोगों को रिलीफ मिला इस पे। और क्योंकि देश के लोग ऐसे ही चाहते हैं कि गड्ढे मुर्दे ना उखाड़े जाएं, और आज का प्रेजेंट में ऐसा कोई काम नहीं किया जाए कि आज भी भुगते हैं और हमारी फ्यूचर की पीढ़ियां भी भुगते हैं। ऐसा कोई कुकर्म ये देश करने के हक में नहीं है, और किसी को इजाज़त नहीं देना चाहते। लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में इस देश को डिवीज़न करना चाहते हैं। ऐसे पॉलिटिशियन को, ऐसे लोगों को, या ऐसा कोई भी आदमी, मंडी फंडी मानसिकता का आदमी, जो इस आधार पे सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं या देश के संसाधनों पे कब्जा रखना चाहते हैं, इनका विरोध करता है देश। और मेजॉरिटी, मैक्सिमम हिंदू समाज इनका विरोध करता है। जो अपने आप में हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, उनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो उनको पॉलिटिक्स से लेना देना है। और उनके मन में जो षड्यंत्र हैं, अपने को षड्यंत्र को सफल बनाना चाहते हैं और देश को उसी तरह बनाना चाहते हैं।
उन इस मानसिकता ने इस देश का डिवीज़न कराया था। इस मानसिकता का इस देश के 140 करोड़ के वेलफेयर की कोई मानसिकता नहीं है। इसलिए देश को समझना चाहिए, देश का सबसे बड़ा असली रिलीजियस ग्रंथ कोई है, रिलीजियस स्थान कोई है, वो है देश की पार्लियामेंट और देश का संविधान। लेकिन हिंदू पक्ष भी सर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये याचिका दाखिल करके कहेगा कि हमारा भी पक्ष सुना जाए, जब इसकी 3 दिन की सुनवाई होगी। चला जाएगा, फिर क्या दिक्कत है। जिंदा आदमियों के केस करोड़ों पेंडिंग है, जिंदा आदमियों की कदर नहीं है, और पत्थरों में भगवान ढूंढ के यहाँ मंदिर था, यहाँ फलाना था। फिर तो यहाँ दिल्ली में भी किसी और का राज था पहले, ये लाल किला किसी और का था, उनके वंशजों को दे दोगे लाल किला। या दिल्ली में पहले कहते थे राजपूतों का राज था, फिर कोई कहता है जाटों का राज था। अब उनके वंशज आके कहें कि हमारा घर था, हमारा महल था यहाँ, तो इसको दे दो, इसकी खुदाई करो, नीचे से हमारे पूर्वज यहाँ दफनाए गए थे, खाली करो ये जगह। कर देंगे क्या? ये पत्थर के चक्कर में लोगों का देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। यहाँ जिंदा आदमी रहे थे इस दिल्ली में, और जिंदा आदमियों का राज था, उन पे करोगे क्या? पूरे देश को तबाह करना चाहते हो क्या? कौन ठेकेदार हैं ये शिवलिंग के और शिव जी के? कौन है ठेकेदार? इसका कोई ठेकेदार नहीं हो सकता। ये नॉनसेंस मानसिकता के लोग हैं जो भी हैं, या नॉनसेंस मानसिकता है। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट भी डिसाइड कर सकता था, क्योंकि वर्शिप एक्ट है जो। अरे करना ही चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को इसमें कहना चाहिए था, इस तरह का कोई भी मैटर पूरे देश में यहाँ लाया जाए, और कोई भी नया मैटर दाखिल हो तब वो भी वहाँ अटैच किया जाए। हम सुनेंगे और हम इसको करेंगे। जो लूप होल चंद्रचूड़ ने छोड़ा था, वो लूप होल बंद करने का समय है, और वो लूप होल सुप्रीम कोर्ट बंद करेगी, ऐसा उम्मीद है। बुलडोजर न्याय की जगह जैसे उस पर रोक लगाई, गाइडलाइन जारी करी, इस पे भी रोक भी लगेगी, गाइडलाइन भी जारी होगी। कोई ऐसी बात होगी पूरी मानव जाति के लिए, पूरे देश के लिए, 140 करोड़ के जो परिवार है, इसके लिए अच्छी खुशखबरी मिलेगी। इसमें किसको सजा मिलेगी? क्योंकि यूपी पुलिस के तमाम सवाल उठ रहे हैं। यूपी पुलिस पे अभी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी, उन पे भी डांट फटकार लगाई योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार। ये फटकार नहीं लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो कई बार SIT बना के अपने अंदर जांच करनी चाहिए, खुद ही जांच करनी चाहिए थी उसकी। वहाँ लिपापोती होगी। पुलिस कैसे काम करती है इस देश की पता आप लोगों को? जैसे अंग्रेजों की करती थी कि देश के लोगों को पिटवाना है, मरवाना है, उनके अधिकारों पे, उनके बोलने पे रोक लगानी, धारा 44 लगा दो। ये क्या कर रहे हैं सुशासन के ठेकेदार? ये धारा 44 लगाए रखी इन्होंने देश के अंदर, किसानों के खिलाफ दिल्ली में, यहाँ जंतर मंतर पे धारा 144 लगाई में। तो कहाँ है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है लगातार लोगों की आवाज़ को सुनना और लोगों को आवाज़ उठाने का भरपूर मौका देना, यह है डेमोक्रेसी। ये यहाँ धारा 163 लगा देते हैं, और कई बार सुप्रीम कोर्ट इस तरह की डायरेक्शन गाइडलाइन दे चुके, उसका कोई फॉलो करता नहीं। इसलिए धारा 163 को ख़त्म करना पड़ेगा, या धारा 163 में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जो सरकार के अंडर में सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो सरकार के आदेश में मदारी के बंदर की तरह नाचते हैं और देश के लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन का। तो अब कम से कम उसमें जुडिशरी को खुद संज्ञान लेना चाहिए कि जब भी कोई इस तरह की धारा लगाए कोई, तुरंत वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट को वो मैसेज दे और वहाँ से परमिशन ले। तब तक टेम्परेरी वो लगाए, उसके बाद अगर बढ़ानी है तो हाई कोर्ट से परमिशन कम से कम जरूरी करें, ताकि इस देश के लोगों का बोलने का अधिकार बचा रहे और डेमोक्रेसी बची रहे। वरना डेमोक्रेसी का नाम है तानाशाही, राजशाही और व्यक्तिवाद चल रहा है। इसीलिए बसों के पीछे एक CM फोटो लगाए घूम रहा है और सारे पेट्रोल पंप पे एक सो कॉल्ड अपना PM अपनी फोटो लगाए बैठा है। जैसे एक आदमी ठेकेदार होगा, एक ही मसीहा होगा देश में, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं, बोले हैं, नॉनसेंस हैं। वही उद्धार करेगा, वही बचाएगा, वही। कोई कह रहा हिंदू सम्राट, कोई कह रहा मुसलमान सम्राट, कोई फलाना सम्राट। इन सम्राटों के लिए कोई जगह नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्थान महत्वपूर्ण हैं, पार्लियामेंट, इस देश का सबसे बड़ा धार्मिक ठिकाना, और कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का असली धार्मिक ग्रंथ, और कुछ नहीं है। बाकी सब उसके पीछे हैं। कोई भी रिलीजियस ग्रंथों के आधार पे, उन स्थानों के आधार पे इस देश की एकता अखंडता के लिए खतरा नहीं बन सकता, और संविधान के खिलाफ क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता। संविधान ही वो रिलीजियस ग्रंथ है जिसमें आज की पीढ़ी, हम आज चाहें हमारे पार्लियामेंटेरियन के जरिए में बदलाव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, जबकि किसी भी रिलीजियस ग्रंथ में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। वो उसी तरह से हैं, क्लोज डोर वाले, इस तरह को कहते हैं भाई, उनमें तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तब्दीली यहाँ हम अपने हिसाब से, अपने वर्तमान के हिसाब पे, सच्चाई के आधार पे, वास्तविकता के हिसाब पे, जैसी परिस्थिति उसके हिसाब से बदलाव